बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है, जहां वेनेजुएला पर हमला करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब उनकी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है। तो बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है, क्योंकि अब कई सांसदों ने सीधे तौर पर ट्रंप को निशाने पर लिया है। आपको बता दें कि दुनिया के कई देश पहले ही ट्रंप के इस फैसले का विरोध कर चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला पर हमला किया और उसके बाद से उनके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया। तो इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में दीपिका हैं। दीपिका, ये पूरा मामला क्या है और क्या सच में ट्रंप की कुर्सी खतरे में है? बिल्कुल आपने सही कहा। और देखा जाए कहीं ना कहीं जब जैसे ही ट्रंप ने मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके वो न्यूयॉर्क ले आए, उसके बाद वो अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो विपक्षी डेमोक्रेट्स हैं वो ट्रंप के खिलाफ उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। सीनेट में विदेशी मामलों की कमेटी के अध्यक्ष ग्रेगसी मिक्स ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का ये कदम एक तरफा और मनमानी भरा हुआ है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लगभग 1 जनवरी के अंत में कांग्रेस के 70 दर्जन से ज्यादा सांसदों का कहना है कि महाभियोग की हम तैयारी कर रहे हैं और महाभियोग लाया जाएगा। ट्रंप की पार्टी की सांसद डेलिया रामिरेज ने भी वेनेजुएला पर हमले का विरोध किया है, खुले रूप से जो है वो किया है, मतलब कि इस बीच ट्रंप की धमकी को कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर हमला करता है तो हमारी सेनाएं मुंहतोड़ जवाब देंगी, क्योंकि देखा जाए रजत तो कहीं ना कहीं जब जैसे ही ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला किया उसके बाद ट्रंप एग्रेसिव मोड में आ रहे हैं। कहीं वो अभी ग्रीनलैंड को भी उन्होंने लेकर बयान दिया, उसके बाद कोलंबिया को भी लेकर उन्होंने बयान दिया। तो कोलंबिया की तरफ से ये पलटवार आया है। कोलंबिया ने कहा है कि ट्रंप ग्रीनलैंड और क्यूबा पर अमेरिकी हमले को भले ही दोहरा रहे हैं, लेकिन वो अगर हम पे हमला करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ट्रंप की वेनेजुएला पर कार्रवाई के विरोध में कुछ संगठनों ने फेडरल कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए अगर वोटिंग होती है तो उनकी पार्टी के कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अंदर भी पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं। मतलब भीतर खाने में भी अब ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ डेमोक्रेट्स ही नहीं बल्कि उनके रिपब्लिकन के भी, उनकी पार्टी के कई उम्मीदवार मतलब अब ट्रंप के फैसले का विरोध कर रहे हैं। हाँ, क्रॉस वोटिंग हो सकती है और सीनेट में रिपब्लिकन के 53 और डेमोक्रेट्स के 45 जबकि 2 निर्दलीय सांसद हैं। और अगर क्रॉस वोटिंग हो सकती है तो देखा जाए कुछ अगर उनके सांसद वो कर देंगे तो कुछ हो सकता है कि ट्रंप की कुर्सी जा सकती है, इसलिए खतरे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ उनके कुछ सांसद ने कड़ी आलोचना भी की है। भारतीय अमेरिकी सांसदों ने इस कार्रवाई को सांसद का दरकिनार बताया, मतलब कि बिना सांसदों से चर्चा किए वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसी देश के राष्ट्रपति को कैसे। जब ये हमला हुआ था तब ये सवाल पूछा गया था ट्रंप से कि क्या आपने कांग्रेस को बताया, कांग्रेस मतलब अमेरिकी संसद को बताया, तब उन्होंने नहीं जानकारी दी। इसके बाद मार्को रूबियो सामने आते हैं ट्रंप की जगह और वो कहते हैं नहीं हमने कोई जानकारी नहीं दी थी, इसलिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती। लेकिन अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर 6 ऐसे भारतीय अमेरिकी सांसद भी हैं जिन्होंने ट्रंप के फैसले का सीधे तौर पर विरोध किया है और कहा है कि चेतावनी भी दे दी है कि कार्रवाई को संसद में अगर दरकिनार किया गया है तो ये राष्ट्रपति के अधिकारों की संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण किया गया है। तो मतलब सीधे तौर पर राष्ट्रपति की शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया जा रहा है ट्रंप पर ये बड़ा आरोप लग रहा है। और वहीं देखा जाए तो खुफिया मामलों पर संसद के स्थायी प्रवर समिति के वरिष्ठ सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने कहा है कि मादुरो एक अवैधानिक तानाशाह था जिसने वेनेजुएला के लोगों को बहुत दुख दिया, लेकिन ये सच्चाई किसी भी राष्ट्रपति को संसद की अनुमति के बिना सैन्य बल का इस्तेमाल करने का खुला अधिकार नहीं देती है। ये बहुत बड़ा आरोप ट्रंप पे लग रहा है कि जिस तरीके से वो मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके ले आए न्यूयॉर्क में और उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, तो ये उनसे कहा जा रहा है कि ये आपने सांसदों से नहीं पूछा और बिना सांसदों से पूछे जो आप ये की है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के खिलाफ गए हैं आप। और कृष्णमूर्ति ने ये भी कहा है कि प्रशासन को तुरंत अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा के बारे में बताना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि क्या कोई हताहत हुआ है और संसद को तुरंत पूरी जानकारी देनी चाहिए थी, ये कहा गया है कृष्णमूर्ति की तरफ से। और भी सांसदों का बयान आया है, यहाँ बता दें कि चेतावनी दी गई है ट्रंप को कि कानून के शासन को कमजोर किया जा रहा है और रूस और चीन तो लगातार इसका विरोध कर ही रहा है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, कई रिपोर्ट हम दिखा चुके हैं इसके लेकर। डेमोक्रेट के सांसद रो खन्ना ने भी कहा है कि ट्रंप ने वेनेजुएला में सत्ता बदलने के लिए अमेरिका को फिर महान बनाने की अपनी बुनियाद से धोखा किया है। हम इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में बेवकूफी भरे युद्धों के विरुद्ध वोट देते रहते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति सैन्यवाद के प्रति समर्पित विदेश नीति लाबी के आगे झुक जाते हैं। खन्ना ने यह भी पूछा कि अब हम क्या कहेंगे अगर शी जिनपिंग ताइवान के लाई को पकड़ना चाहे या व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में जेलेंस्की को पकड़ कर ले आए, तो उस पर हम क्या करेंगे। जिस तरीके से वो किसी देश के राष्ट्रपति को पकड़ लिया है, तो इस तरीके से बहुत देशों को ये संदेश जा सकता है कि वो किसी भी देश के राष्ट्रपति अगर वो भी ताकतवर है तो वो भी दूसरे देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकते हैं, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने किया। तो लेकिन अब अमेरिका में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या ट्रंप को ये भी भान नहीं था कि उन्हें पहले अमेरिकी संसद को जानकारी देनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपने
पद का दुरुपयोग किया है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आएगा या नहीं।